बिजनेस कैसे खराब हो सकता है मुझे समझ में नहीं आया। किसी ने मुझे बोला धंधा ही खराब है तुम्हारा। मैंने बोला कैसे? बोला तुम्हारे जैसा कोई एक आध कमाता है बस, तुम ढोल बजाते रहो बस, सारे तुम्हारे पीछे नाचते हैं। हाँ? पैसा पूसा नहीं आता इसमें। बोला शुरू वाले लोग पैसा कमा लेते हैं। प्रायर टू दिस आई यूज्ड टू टीच। आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, आप बताइए आपके लिए आसान था कि हमारे लिए आसान था? मैं उस दिन भी ट्रेनिंग में किसी को बता रहा था, कितने लोग प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, डीलर्स हैं और ये सब कुछ करते हैं। प्रॉपर्टी का काम किया है आप लोगों ने? ठीक है। अब आप चलिए 2005 में 2 मिनट के लिए मैं आपको मशीन में वापस लेके जाता हूं। 2005 और आपको एक 3 BHK बेचा जा रहा है। 2005 में आपको 3 BHK बेचा जा रहा है, जबकि 3 BHK अस्तित्व में नहीं है, पेपर पे बेच रहे हैं आपको। शुरू में तो ऐसे ही बेचा जाता है ना, सोसाइटी बनी नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि 14th फ्लोर है सर आपका। आपने बोला कहां है 14th? बोला कागज पे है सर, और इसकी बालकनी में सामने स्विमिंग पूल व्यू मिलेगा सर आपको। बोला कहां है सर? बोले पेपर में है सर। और जैसे ही आप स्विमिंग पूल के लिए आप खिड़की खोलेंगे वहां लोग नहा रहे होंगे मस्त मस्त। बोला कहां है? बोले सर पेपर पे है सर। 14th फ्लोर, लिफ्ट खुली, आपका लिफ्ट के सामने आपका कमरा। बोला कहां है? बोले सर पेपर पे है सर। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, और जिस एरिया में आपका ये फ्लैट है या जहां सोसाइटी बनने वाली है, कभी कभी तो मजाक ये है कि वो जमीन भी आप ही के पैसों से खरीदी जाती थी, है ना। बहुत सारे लोगों के फ्लैट बुक किए जाते थे जब तक रेरा नहीं आया था। वही पैसा लेके वो जो बिल्डर था वो बाय करता था प्रॉपर्टी, आपको पेपर बेचा जाता था, जबकि अस्तित्व में कोई चीज। अच्छा मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी बाय करना उस जमाने में आसान होता था कि मुश्किल होता होगा जब कुछ दिख नहीं रहा? हाँ, तो मैंने 2005 में फ्लैट खरीदा 14वें फ्लोर पे, पार्क फेसिंग, सी फेसिंग, स्विमिंग पूल फेसिंग, जो कि एक्चुअली में कोई फेसिंग नहीं था। एक ट्रस्ट पे खरीदा, कीमत 40 लाख रुपए फॉर एन एग्जांपल, और 40 लाख रुपए का वो पेपर लेके मैं अपने घर आ गया और मैं अपने 5 दोस्तों को ले गया। 14th फ्लोर मैंने लिया है, सी फेसिंग। तो बोलते थे कहां है? पेपर पे। तो बोलते थे क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला तुझको भी खरीदना है क्या? बोला सी फेसिंग। और हम 2 दोस्त मिलकर तीसरे को लाते थे, उसको भी फ्लैट बेचते थे 40 लाख का। कहां बेचते थे? पेपर। और हम 3 लोग मिलकर चौथे को माल बेचते थे। कहां बेचते थे? और सबके सब माल कहां बेचे? आसान है कि मुश्किल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज सोसाइटी मान लेते हैं बन गई है, फॉर एन एग्जांपल सोसाइटी बन चुकी है, और बिल्डर आपको बोलता है सर ये 14th फ्लोर है, आप चलिए हम आपको ऊपर लेके जाते हैं। और लिफ्ट से आप गए, लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने आपकी एंट्री हुई रूम के अंदर, और जैसी खिड़की खुली सामने सी फेसिंग है, सामने स्विमिंग पूल फेसिंग है, सामने पार्क फेसिंग है, बच्चे वहां झूला झूल रहे हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, सामने मंदिर की घंटी बज रही है, एक माता वहां आरती कर रही है, आप सब अपनी आंखों से देखे हैं। अब आपको बोल रहा है यही 14th फ्लोर सर 40 लाख का भी नहीं है, आपके लिए ऑप्शन है 25 लाख रुपए का आप खरीद सकते हैं। अब खरीदना आसान है कि 2005 में खरीदना आसान था? हेलो, अब आसान है कि 2005 में आसान था? 14वां फ्लोर आपको बेचना है, बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, मंदिर में घंटी बज रही है। अब आसान है, तब मुश्किल था। और ये रेट 40 लाख से 25 लाख हो गया। मैं बताता हूं कैसे। मैंने ज्वाइन किया इस बिजनेस को 8,000 रुपए के अंदर फॉर एन एग्जांपल। आप ज्वाइन कर रहे हैं 14,000 रुपए के अंदर फॉर एन एग्जांपल। 8,000 का ज्वाइनिंग मेरा, 10% का इन्फ्लेशन लगाओ तो अगले साल होता था 9,000, 8800 रुपए होता था। उसमें 10% जोड़ो, करीब 9600 रुपए होता था। अगर 10% का इन्फ्लेशन लगाते रहो तो जो अमाउंट 2005 में 8,000 रुपए था, वो अमाउंट 2019 में करीब 28,000 पहुंचेगा। 28,000 का माल आपको 14,000 में बेचना है। 14वां फ्लोर दिखा सकते हो, स्विमिंग पूल में नहला सकते हो, और उसको जिम करा सकते हो, वो सब दिखा सकते हो। काम आज आसान है। आसान है कि मुश्किल है?